नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार और सेना को कांग्रेस का पूरा समर्थन। राहुल गांधी और खड़गे ने किया ऐलान, सर्वदलीय बैठक पर भी दिया जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई गलत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बोले तेजस्वी यादव। भारतीय सेना जिंदाबाद। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से इस बार एयर एम्बुलेंस की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। आगे जिक्र होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा, अब तक 4 फ्लाइट रद्द, अलर्ट जारी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, देश में युद्ध जैसी तैयारी। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार और सेना को कांग्रेस का पूरा समर्थन। राहुल गांधी और खड़गे ने किया ऐलान, सर्वदलीय बैठक पर भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सेना पर गर्व है, सरकार के कदम को हमारा समर्थन है। उन्होंने बताया कि वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार कदम उठा रही है, भारतीय सेना पर हम गर्व करते हैं, जिसमें पीओके पर कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकाने को खत्म किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे हर कार्रवाई का पहले भी समर्थन हमने किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। हम एकजुट होकर काम करना है और देश की रक्षा के लिए हमारा एक ही मत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम सेना और सरकार को अपना समर्थन दोहराते हैं। होने वाली सर्वदलीय बैठक पर खड़गे ने कहा कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं और राहुल जी ने साफ कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये देश का मामला है, हम शुरू से कह रहे हैं कि हमें एकजुट होना होगा। वो देश के हित में कोई भी बैठक बुलाएं, हमारे लोग उसमें शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई गलत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बोले तेजस्वी यादव। भारतीय सेना जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए हमले का बदला ले लिया है। देर रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई पर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय सेना को इस कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में इस बार एयर एम्बुलेंस की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से सक्रियता बढ़ी हुई है और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। दरअसल इस बार चुनाव के दौरान, यानी जितने भी चरण में मतदान होंगे, उस वक्त एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा होगी और इसे लेकर अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों को इसके लिए निविदा एवं अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और अनुमान है कि अक्टूबर तक चुनाव को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव से 2 महीने पहले, यानी कि जुलाई तक सुविधा दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा, अब तक 4 फ्लाइट रद्द, अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाली 4 फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और वहीं पटना एयरपोर्ट से जाने वाले 4 विमान को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो की विमान संख्या 6E6485 जो 1:25 पर भुवनेश्वर से पटना आगमन होना था, उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी फ्लाइट की बात करें तो इंडिगो की विमान संख्या 6E6394 सुबह 9:15 बजे पटना आनी थी, चंडीगढ़ से इसको भी रद्द कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट,
देश में युद्ध जैसी तैयारी। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या हो रहा है आपको बता दें दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख तनाव की इस आग में लगातार अपने बयानों का घी डाल रहा है और इस बीच 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया कि देश में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। आपको बता दें कि युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई युद्ध होने वाला है और इस तरह की ड्रिल पिछली बार कब हुई थी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, इसमें क्या होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि देश में पहली बार 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने और निरीक्षण करने का निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS और वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर और स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील और इसी के साथ जो कैटेगरी 3 है उसमें कम संवेदनशील इलाके आते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। इमरजेंसी में ये अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं। आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक यानी कि झुककर छिप जाओ और कान बंद कर लो, नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के साथ उस समय शांत रहना सिखाया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ब्लैकआउट, देश में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की स्थगित, सचिन पायलट का प्रस्तावित दौरा भी किया रद्द। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रचारित राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये रैली गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित होने वाली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की भी शिरकत प्रस्तावित थी। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारा सुझाव है साफ, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक से पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर ठोस कदम में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपनी सेना और सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, देश की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी की ओर से सर्वदलीय बैठक में अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ये एक नया दौर है जिसमें पारंपरिक सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के तहत अग्निवीर जैसी अस्थायी योजना लाई गई, लेकिन अब वही लोग फिर से पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं। आखिर क्यों? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोएडा में मॉक ड्रिल, मॉल, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर हाई अलर्ट, सुरक्षा तैयारियों की हुई जांच। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जिले में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस, बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने सामूहिक रूप से मॉल, NTPC, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों सहित कई प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संभावित आतंकी हमले, बम धमाके या किसी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, प्रतिक्रिया समय और समन्वय का परीक्षण करना था। गौर सिटी मॉल, जो बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित है, को इस अभ्यास का केंद्र बनाया गया। मॉल में मौजूद आम लोगों को
पहले से सूचना दिए बिना अचानक सायरन बजाया गया, जिससे मौके पर मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए और जैसे ही सायरन बजा मॉल की सभी लाइट्स बंद कर दी गई और मॉल स्टाफ ने पुलिस के सहयोग से इवैक्यूएशन प्लान लागू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। वहीं बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मॉल के अंदर की तलाशी ली। सुरक्षा बलों ने मॉल के अलग अलग हिस्सों में संभावित धमाके की स्थिति को देखते हुए प्रतिक्रिया अभ्यास किया और मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान नोएडा मेट्रो स्टेशन, नोएडा एयरपोर्ट और एनटीपीसी परिसर में भी इसी प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 54 साल बाद 7 मई को फिर देश में होने जा रही सिविल डिफेंस मॉक और इसी के साथ यूपी के डीजीपी ने दिए हैं बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के दौरान 54 साल पहले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर 7 मई को देश में ऐसा अभ्यास किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी और गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग होंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज भी हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मॉक ड्रिल वाले जिलों की लिस्ट जारी की और इनमें राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को बांटा गया है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से 3 के बीच रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CUET UG स्थगित होने की संभावना, नई तारीखों की जल्द होगी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET स्नातक UG की 8 मई को होने वाली परीक्षा को स्थगित होने की संभावना है। नई तारीखों के आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। परीक्षा बृहस्पतिवार को शुरू होने वाली थी, लेकिन एजेंसी ने अब तक विषयवार डेट शीट की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आयोजित करने का कार्य अभी पूरा किया है, जो पिछले साल जांच के दायरे में थी और परीक्षा की शुचिता को लेकर सवाल उठे थे। एक सूत्र ने कहा कि परीक्षा स्थगित होने की संभावना है और नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भोपाल में अधूरे पड़े PM आवास योजना के प्रोजेक्ट, हितग्राहियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोपाल के गंगानगर 12 नंबर और बाग मुगालिया जैसे क्षेत्र में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट अब तक अधूरे हैं। मार्च 2025 तक फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाना था, लेकिन अब तक लोगों को उनके मकान नहीं सौंपे गए हैं और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में हितग्राही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मेन गेट के सामने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने दिसंबर 2025 तक सभी को मकान देने का वादा किया है, लेकिन ज़मीनी हालात देखकर ये मुमकिन नहीं लगता है। कई इमारतों के स्ट्रक्चर तक नहीं बन पाए हैं और हम अपना अधिकार मांगते हैं कि नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी अधिकारियों से मिले और मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर सौंपे जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। BPSC TRE 3 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के तेजस्वी यादव, कहा निकम्मी आवारा सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजधानी पटना में BPSC TRE अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों की ओर से CM आवास को घेरने की योजना थी। जमकर BPSC TRE के सभी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन वो कर रहे थे, लेकिन तभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, उन्हें दौड़ा कर पीटा। बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है, लेकिन पुलिस ने लाठियां चटका दी। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया X के जरिए एक वीडियो लाठीचार्ज का शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश BJP सरकार का मुख्य शौक है। यह निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब
मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, पटना में बैठक के बाद मुकेश साहनी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने महागठबंधन के घटक दलों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक में जिलाध्यक्ष, प्रभारी सभी लोग शामिल हुए। इसी के साथ बैठक में ये साफ निर्णय लिया गया कि जिस तरह हमारा गठबंधन पटना में दिख रहा है, उसी तरह गठबंधन जिला, प्रखंड और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक दिखे। बैठक में सभी लोगों में आपसी समन्वय बनाकर लोगों की समस्या को लेकर गांव-गांव तक जाकर सरकार की पोल खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का निर्णय महागठबंधन और पुराने नेताओं की बड़ी जीत है। हमारे पुराने नेताओं ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। भाजपा विपक्ष से डर कर ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है और इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर जश्न मनाने का निर्णय लिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये पहली जीत है। प्रधानमंत्री को 303 से 240 पर ला दिए, उसी का ये परिणाम है। उन्होंने लोगों से कहा कि महागठबंधन के साथ आप आएँ, आगे भी हमारी जीत तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नारी वंदना का ढोंग रचने वाली भाजपाइयों की सोच महिला विरोधी, नारियां ही उतारेंगी बीजेपी का मुखौटा, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले ही बीजेपी के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा नहीं था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वो ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचानने ना जा सकें, और यही परंपरा आज भी जारी है। अब इसके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं, जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कुर्मी वोट बैंक साधने की तैयारी में कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 मई को आएंगे पटना। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंचेंगे। उनका यह दौरा पूरी तरह से कुर्मी समाज को साधने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के मकसद से जुड़ा बताया जा रहा है। भूपेश बघेल सबसे पहले पटेल छात्रावास में छात्रों से मुलाकात करेंगे और उसके साथ वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि वो युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बघेल पटना में कुर्मी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां वो राहुल गांधी के विचार, योजनाएं और कांग्रेस की रणनीति को समाज के बीच रखेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये बैठक आगामी चुनावों के लिए कुर्मी वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में लाने की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति, रोहिणी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज। जी हाँ दोस्तों, देश में संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है और युद्ध के समय कैसे खुद को बचाया जाए, इसके लिए छात्रों और नागरिकों को ट्रेनिंग देने को कहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति, ड्रामे करवाने से ज़्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 130 से 135 सीटें जीतेगी पार्टी, प्रदेश में करेगी कमाल। बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दावा। जी हाँ दोस्तों, जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बक्सर के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने जन सुराज को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार तक से बात करने के दौरान आनंद मिश्रा ने कहा कि बिहार के सभी 243 सीटों पर इस बार हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर का मानना है कि पार्टी 130 से 135 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस बार जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में कमाल दिखाने वाली है। ऐसे में हम अकेले ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे करनाल, पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर और लक्षित गोलीबारी की, जिसे भारत की एकता और पर्यटन पर हमला माना जा रहा है। और हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द करना और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने जैसा आदेश शामिल है। अब राहुल गांधी पहलगाम में मारे गए विनय नारवाल के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका, आरजेडी में शामिल हुए एक और बड़े नेता। जी हां दोस्तों, कोसी स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने आरजेडी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके आरजेडी में शामिल होने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। मौके पर आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती, आलोक मेहता, रणविजय साहू समेत कई सारे अन्य मौजूद थे।